नमस्कार, मैं दिव्या भारती द संडे पोस्ट से। आज हमारी चर्चा का विषय है उत्तराखंड मदरसा मान्यता पर सरकारी शिकंजा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में संचालित मदरसों की जांच के बाद प्रशासन ने अब तक 136 अवैध मदरसों को सील किया है। इनमें ऊधम सिंह नगर में 64, देहरादून में 44, हरिद्वार में 26 और पौड़ी में 2 मदरसे शामिल है। राज्य में कुल 500 से अधिक अवैध मदरसों की पहचान की गई है, जबकि 450 मदरसे पंजीकृत है। इसके चलते राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। अब राज्य में मदरसा चलाने के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस नए आदेश के तहत सभी मदरसों को राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मदरसा शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राज्य के नियमों के अनुरूप हो। इस नए बदलाव के बाद मदरसों को अपनी कार्य प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार लाना होगा। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। वहीं कुछ मदरसा प्रबंधक इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक चुनौती मान रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और धार्मिक संस्थानों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। इस कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई धामी सरकार की असफलताओं को छुपाने का प्रयास है। रावत ने सवाल उठाया कि बिना उचित प्रक्रिया के मदरसों को अवैध कैसे घोषित किया जा सकता है, खासकर जब मदरसा बोर्ड की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया हो। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा और सरकार को उनकी पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। बीजेपी ने हरीश रावत के इन बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि अवैध मदरसों के बंद होने से रावत क्यों भयभीत है, जबकि देवभूमि की जनता इसे सही कदम मान रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच से डर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके करीबी या पार्टी के नेता बेनकाब हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और उनकी फंडिंग के स्रोत की भी जाँच की जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर अवैध मदरसों का संचालन गंभीर मामला है और इसकी गहन जांच आवश्यक है। इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, जिससे राज्य की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। अब देखना यह होगा कि राज्य में कितने मदरसे इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार होंगे और सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करेंगे।